Welcome to Code with Bahuli. Let's kickstart your engineering journey. Hey guys, Kai, welcome back to Code with Bahuli, and today we are going to see the 12-month roadmap for the first year engineering students. So I know guys, तुम लोग एक भटकती आत्मा जैसे हो for now because you have no clue कि कैसे जाना है, क्या करना है, right? So I made this plan for you guys. So आपकी जो आगे की जर्नी है वो थोड़ी सी simplified हो जाए मेरी वजह से, and you get a more clear idea on what all things you need to focus on. Okay, so let's begin. In the first month, I know obviously तुम लोग का first month अब तक हो गया होगा, but the first month is all about getting adjusted and understand the environment. So अपना goal is like to settle in and understand what engineering life is all about. So you'll get familiar with the campus, professors and your classmates, understand your syllabus and academic calendar, and of course learn how to manage the time. Like obviously college is important, study is important, but at the same time maja masti is also important. Yeah, also join at least one club or society because तुम लोग के resume में it would be helpful. Like obviously तुम लोगों ने कॉलेज में स्टडीज किया, अटेंडेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम तुम लोग को क्लब ज्वाइन करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वो रेज्यूमे में आपके इम्पैक्ट करेगा. ओके, और ऑल्सो जो भी मंथ तुम लोग आगे जाओगे तुम लोग के लिए एक मिनी गोल भी रखो. लाइक राइट डाउन योर पर्सनल गोल्स फॉर द सेमेस्टर. इट वुड बी हेल्पफुल. तुम उस पेपर को लाइक राइट डाउन करके रखो कि तुम लोग क्या क्या करना है, एंड कहीं पे ऐसी जगह पे वो पेपर स्टिक कर दो ताकि तुम लोग रोज डेली उस पेपर को देख सको और अपने गोल्स तुम्हारे लाइक माइंड में रोज सुबह उठे तुमको याद आए कि या हमें तो ये करना है, राइट? या, सो द फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट दिस. Second month, build academic habits. Goal, strengthen basics and start good habits early. So focus on your core subjects. Like I'll tell you maths, physics and एक कोई तो programming language होगी. कुछ colleges को होती है, कुछ colleges को नहीं होती है programming. लेकिन maths is very important. तुम लोग को वो second semester तक तो second semester नहीं, second year तक तो होता ही है, and maths में बहुत critics लगती है guys. So maths is very important. Okay, also learn how to take smart notes and revise weekly. यानी कि तुम्हें पता है कि अपने कॉलेज में ये चैप्टर चल रहा है तो उसके स्मार्ट नोट्स बनाओ. टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इतने सारे ऑप्शंस है तुम लोग के पास. सो यूज दैट. मेक अ स्टडी स्केड्यूल. आई नो कि तुम लोग का कॉलेज बहुत हेक्टिक होता है. यू हैव टू गेट अप एट early 6-7 for college, or even before that if your college is far away from your home, but you need to take out some time for self study because exam के एक दिन पहले नहीं होता है. Yeah, that's what my advice is. Also तुम लोग को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, like learn typing and basic Excel, Word, PowerPoint skills. तो Excel बेसिक्स है. वर्ड तुम लोग के लाइक प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी होगा उसमें वर्ड तुम लोग को यूज़ करना आना चाहिए. एक्सेल एंड वर्ड आर लाइक बेसिक्स. ऑल्सो पावर पॉइंट, लाइक तुम लोग को प्रेजेंटेशंस बनाने हैं आगे जाके. ऑल्सो अभी भी कुछ लोगों को सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में भी पावर पॉइंट सबमिट करने बोलते हैं. सो यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट एंड यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए. Okay, the mini goal for the month 2 is to create your first study timetable and stick to it for 2 weeks. ये मैं कह रही हूँ लेकिन ये मुझसे खुद से नहीं हुआ था. So I don't know this mini goal. कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए काम नहीं भी कर सकता है. So don't get disheartened अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हो, but still एक माइंडसेट रखो कि हाँ हमें ये कंप्लीट करना है तो करना है. Okay. Next is month 3. Start with programming. Build your first coding foundation. तो बेसिक्स के लिए लाइक कोडिंग सीखना हो किसी को तो बेसिक्स इज C और पाइथन. तो उसके सिंटैक्स, लूप्स, फंक्शंस एंड एरेज, ये जो 4 थिंग्स है वो अच्छे से कर लो क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन है. ठीक है, अगर ये अच्छा होगा तो आगे जाके तुम लोग को लाइक बेनिफिट होगा. Also, practice 10 to 15 beginner problems on HackerRank or LeetCode. अभी तुम लोग का schedule is like you have college whole day and
तुम लोग घर आते आते मैं तो थक गई वाले हालत में होते हो. आई नो दैट, क्योंकि आई हैव बीन इन योर प्लेस वंस अपॉन अ टाइम. तो मैं नहीं कहूँगी कि 10-15 कोड्स तुम क्या कहते हैं एक वीक में करो, एक मंथ में करो, 2 मंथ्स में करो, लेकिन करो. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ओके. Also create a GitHub account and learn basic Git commands. This is very important क्योंकि तुम्हें सेमेस्टर 3 में जाओगे तो you have to make mini projects. उसके लिए तुम्हें GitHub की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम लोग एक कोलैबोरेशन में काम करोगे, तुम्हारी टीम होगी, तो उसमें हर कोई अपना एक एक इनपुट देता जाएगा. तो उसे अगर GitHub पे तुम्हारी एक रिपोजिटरी होगी तो सबके लिए वो ईजी पड़ेगा to make changes, to make your project more beautiful working. Yeah, also many goal is to upload your first coding project on GitHub. ठीक है. फर्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बेसिक तुम स्वैपिंग कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग उसे अपलोड करो, अपने आप को ऐसा थोड़ा बेटर फील कराओ कि हमने कुछ ज़िंदगी में किया है. या सो लेट्स गो ऑन टू द मंथ 4. एक्सप्लोर डोमेन्स. See what interests you in engineering. So आप engineering कर रहे हो, आप computers कर रहे हो, IT में हो, AIDS में हो, EXTC में हो, robotics में हो, mechanics में हो, किसी में भी हो, लेकिन आपको एक कहते हैं ना, आप जिस चीज़ में इंजीनियरिंग करते हो उसमें आपको करियर नहीं करते हो कभी कभी. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स से. तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डोमेन्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू वांटेड टू डू समथिंग वेरी बैडली, लेकिन बिकॉज ऑफ योर परसेंटाइल यू कुडंट रीच देयर, राइट. लेकिन फिर भी यू वांट टू लर्न दैट, सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम नाउ. अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, भले ही तुम कोई और चीज़ में डिग्री कर रहे हो, लेकिन व्हाट इंटरेस्ट यू इज मोर इम्पोर्टेंट. तो विथ योर कॉलेज स्टडीज स्टार्ट लर्निंग दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैकेनिक्स में मिल गया है, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन स्टिल योर तुम्हें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, तो स्टार्ट लर्निंग इट अलॉन्ग विथ योर कॉलेज. साइड बाय साइड कोर्सेज करो उसके बारे में, उसे और अच्छे से जानो. इफ यू रियली थिंक यू कैन मेक अ करियर इन दिस, so go with it. Okay, so there are many options like web development, robotics, IoT, data science और AI, CAD, design for mechanical और civil के लिए है. Also attend 1-2 workshops और webinars. This is very important क्योंकि जब आपको एक clear idea, फिर कोई गाइड करने वाला एक webinar हो, लेकिन अच्छा वाला webinar attend करो. ये कुछ वेबिनार बहुत फालतू होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं जिससे एक्चुअली सीखने मिल सकता है. या तो वो अटेंड करो. टॉक टू सीनियर्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम इससे सीनियर से बात करोगे, तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि क्या करना है ज़िंदगी में. या ठीक है. देन चूज 1-2 डोमेन्स यू फाइंड इंटरेस्टिंग. एज आई सेड, इनमें से कोई एक चूज कर लो ज़िंदगी में क्या करना है. ठीक है. Then start a mini project. In month 5, apply your skills. Make a mini project. Like कुछ भी basic बनाओ. Like make a small project, solo or group. Like या अगर तुम्हारी बहुत अच्छा group बन गया हो friends का, you can work in a group. So one idea, this is my suggestion. ठीक है, तुम लोग कुछ भी बना सकते हो, लेकिन this is just my suggestion. आप अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो. एक पोर्टफोलियो कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. तुम कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हो, विच ऑल लैंग्वेजेस डू यू नो, व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स हैव यू वर्क ऑन, ये सब, एंड सर्टिफिकेशंस कौन सी है तुम्हारे पास. दैट इज़ ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो. आर्डिनो LED प्रोजेक्ट, ये बेसिकली आपको IoT, रोबोटिक्स, ये सब में इंटरेस्ट हो तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. देन बेसिक कैलकुलेटर और अ गेम इन पाइथन. डॉक्यूमेंटेड ऑन गिटहब. तो बेसिकली ये कुछ भी बनाओगे गिटहब पे डालना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा गिटहब प्रोफाइल रिक्रूटर्स के लिए मिरर होता है तुम्हारा. तुम जो कुछ भी गिटहब पे डाल रहे हो, इट विल इम्पैक्ट द पर्सन who is seeing your GitHub. या काफ़ी जज भी करते हैं लोग GitHub को देख के. So GitHub is very important.
लर्न टू राइट अ सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और रीडमी फाइल। ठीक है, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब तुम अपना एक गिटहब प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो एक रीडमी फाइल करके ऑप्शन होता है। रीडमी फाइल में होता क्या है, सो बेसिकली इट्स द इन्फो अबाउट योर प्रोजेक्ट कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, लाइक व्हाट ऑल लैंग्वेजेस यू हैव यूज्ड, व्हाट इज योर बेसिक एम जिसकी वजह से तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, या कंप्लीट एंड प्रेजेंट योर फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट। ये तुम्हारे सेल्फ गोल्स में आता है कि तुम एक प्रोजेक्ट बनाओगे ही तो ठान लो कि या मैं करूंगी या करूंगा, एंड जस्ट मेक इट। ओके, in the 6 month semester exams plus revision, so basically तुम्हारे first sem के exams आ जाएंगे, so finish your semester strong, revise all subjects 2-3 weeks before the exams। guys, एक रात पहले मत उठो कि या पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है। लाइक मैंने भी सोचा था स्टार्टिंग में कि यार इंजीनियरिंग है एक रात पढ़ के हो जाएगा, बट नहीं होता है, बस नहीं होता है वो। ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्लियर। अगर तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स दे रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक्स आई नो लास्ट में देते हैं, बट कुछ कॉलेजेस क्वेश्चन बैंक पहले देते हैं, तो अच्छे से रटो, या फिर आई मीन या रटो इन द सेंस अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद ना हो तो। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज तुम्हें उसे समझ के लेना चाहिए। लेकिन समटाइम्स आई अंडरस्टैंड कि यार बस वो सब्जेक्ट हमें पसंद ही नहीं होता, लेकिन यू हैव टू गेट पास्ट इन इट, राइट। हमें ना पसंद होने से उस सब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ेगा, हमारे ग्रेड शीट में उसका फर्क पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द रीजन, पढ़ो, अगर नहीं हो रहा है समझ के देन रट्टा मारो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन यू हैव टू गेट द सब्जेक्ट क्लियर। वो एक गोल रखो इंजीनियरिंग में, लेकिन लाइक बाय हुक और क्रुक यू नीड टू क्लियर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, make short notes for quick revision, analyze your performance and learn from mistakes, and mini goals, finish the exam stress free and plan for your break। ये सबसे chill वाला mini goal है। Then month 7 summer break, skill development time। तुम लोग का जब semester 1 end होगा तो तुम्हें एक ऐसा थोड़ा 15-20 दिन का छुट्टी मिलेगा, तो आई नो थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा, एंजॉय करोगे, एंजॉय मोड में होगे, बट ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। यूज योर ब्रेक प्रोडक्टिवली बट ऑल्सो रिलैक्स। ठीक है, एक शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स ले लो, टेक इट फ्रॉम Coursera और NFTL, YouTube और Udemy। I'll post a link of a LinkedIn पेज जहाँ पे दे प्रोवाइड यू विथ Udemy कोर्सेज का कोड। लाइक अगर तुम उस कोड को अप्लाई करोगे यू विल गेट द Udemy courses for free। I'll just upload that link in the description, do check it out। learn a new tool and software, AutoCAD। this is important क्योंकि semester 2 में you have a subject, और सेमेस्टर 1 कुछ लोगों को सेमेस्टर 2 में होता है, कुछ लोगों को सेमेस्टर 1 में होता है, लेकिन इफ़ यू हैव इट इन सेमेस्टर 2 गेट फेमिलियर विद AutoCAD, क्योंकि तुम्हें वो ग्राफिक्स में लाइक एक एग्जाम होगी तुम्हारे इंटरनल में, और तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर लाइक नॉट फिर फाइनल सेमेस्टर प्रैक्टिकल्स होगा उसका, या प्रैक्टिकल होगा, एंड इंटरनल्स में यू हैव टू गिव योर एग्जाम ऑन AutoCAD। सो गेटिंग फेमिलियर विद AutoCAD इज इम्पॉर्टेंट। कैनवा यूज करना सीखो, या तुम्हारे लाइक साइड हसल्स में कैनवा इज वेरी यूजफुल। VS Code एंड Git, ऑफ कोर्स तुम सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहे हो, सो यू नीड टू गेट फेमिलियर विद VS Code। VS Code में तुम कोई भी कोड रन कर सकते हो, पाइथन, जावा, HTML, CSS सब कर सकते हो। Git, of course। Then improve communication and English skills, this is very 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 important। having good communication skills, क्योंकि you need to interact with your professors, you need to interact with your classmates, then you are interacting with your seniors। communication is like your representation, right। तुम अपने आप को represent कर रहे हो दूसरों के सामने, so communication is very important। and English तो सबसे important है, because English नहीं आती तो people you know। also create a LinkedIn profile। creating a LinkedIn profile, तुम starting में तो obviously you will not have anything to post, लेकिन you can go through the feed, you can get familiar with how LinkedIn works, like getting connections, following someone, or getting into some kind of tech communities, yeah।
एंड मिनी गोल अपना मंथ 7 का वेकेशन पीरियड का ये रखो कि गेट वन ऑनलाइन सर्टिफिकेट एंड अपडेटेड ऑन लिंक्डइन, राइट। एक सर्टिफिकेट तो करना ही है अपने ब्रेक में, ठीक है, एंड अपलोड इट ऑन लिंक्डइन। Then month 8 is learn teamwork and collaboration, get involved in college culture, ठीक है। Then participate in events, hackathons or technical fest, then join group projects or student club activities, learn to work in a team and manage deadlines. This teamwork in corporate is very important क्योंकि या बॉस आपको बहुत चलाता है if you're not क्या बोलते हैं, नॉट मैनेजिंग योर स्टाफ टिल द डेडलाइंस, लाइक हर काम की एक डेडलाइन होती है और उसके लाइक वर्क प्रेशर में काम करना सीखो, दैट इज इम्पोर्टेंट। बी पार्ट ऑफ वन इवेंट और कॉम्पिटिशन, एटलीस्ट एक इवेंट को मैनेज करो, या फिर लाइक इफ यू आर जॉइनिंग एनी क्लब तो उस क्लब का कोई इवेंट होगा तो उसे मैनेज करो, उनकी हेल्प करो, या फिर कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करो, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑल्सो काउंट। तुम हारते हो, वापस उठते हो, सीखते हो एंड बस फाड़ दो गाइस, ठीक है। देन मंथ 9 deepen technical skills, get serious about your chosen domain, focus, learn intermediate skills, example web frames, sensors or DSA basics, follow tutorials and complete guided projects, create a second GitHub project, build something more complex than your first project, like you can build some kind of website अगर तुम उतने वेब डेवलपमेंट से फेमिलियर हो जाओ तो दैट्स अप टू यू कि तुम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे, लेकिन थोड़ा सा लाइक यू नो अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाओ, ठीक है। मंथ 10 इज बिल्ड पर्सनल ब्रांड, स्टार्ट क्रिएटिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंट, पॉलिश लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक फोटो, हेडलाइन, समरी, दिस रिफ्लेक्ट्स अ लॉट व्हाइल यू आर कनेक्टिंग विद समवन ऑन लिंक्डइन, क्योंकि वो तुम्हें कनेक्शन बनाने से पहले तुम्हारे प्रोफाइल से गो थ्रू करेगा एंड ऑब्वियसली जज करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर पोर्टफोलियो और योर प्रोफाइल वो तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। सो योर लिंक्डइन प्रोफाइल मस्ट बी पॉलिश्ड, ठीक है। पोस्ट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स और लर्निंग्स, फॉलो प्रोफेशनल्स एंड सीनियर्स, या उनसे तुम गाइडेंस ले सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। क्रिएट अ सैम्पल पोर्टफोलियो रेज्यूमे, शेयर योर फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट अबाउट योर प्रोजेक्ट, ओके। Then month 11 advanced project development, take your technical skills to the next level, यहाँ पे तुम्हारा सेमेस्टर आई गेस एंड हो जाएगा, राइट। लाइक तुम्हें जब ब्रेक मिलेगा आफ्टर योर सेमेस्टर 2 तब ये सब कार्यक्रम करने हैं आपको, क्योंकि सेमेस्टर 2 के बाद एक बहुत लंबा ब्रेक होता है, 1 month एंड 1.5 month का तो ब्रेक होता ही है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, वर्क ऑन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी फीचर प्रोजेक्ट, लर्न वर्जन कंट्रोल, गेट ब्रांचिंग, कोलैबोरेशन, एक्सप्लोर APIs, डेटाबेस, document your code professionally, present your work to peers or online communities. I'm telling you this because तुम्हें सेमेस्टर 3 में आके मिनी प्रोजेक्ट्स, तुम कौन से भी ब्रांच में हो, यू हैव टू वर्क ऑन सम ऑफ द अदर मिनी प्रोजेक्ट्स, एंड उसमें अगर तुम्हें API डेटाबेस ये सब नहीं आता है तो तुम्हारी लग जाती है बेसिकली, जैसे मेरी लगी है, because I don't know how to connect with APIs and databases, so yeah it's getting problematic, yeah, so ये सीख लो, मुझे भी सीखना है अभी, but I'm realizing it very late. If someone would have told me वो उस पर्टिकुलर पीरियड में कि उसमें एंजॉय नहीं करना है, मतलब एंजॉय करना है बट ये सब भी सीखना इम्पॉर्टेंट है APIs एंड डेटाबेस के बारे में, क्योंकि तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो सिर्फ उसका फ्रंट एंड और बैक एंड बना के कोई फायदा नहीं है, उसको APIs और डेटाबेस कनेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बस सीख लो, एंड कंप्लीट एन एडवांस प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Month 12, reflect and plan ahead. Complete your first year strong and plan for the future. Reflect on your learning journey and achievements. Set goal for second years. Plan summer internship और advanced project. तुम्हें internship करनी हो तो या लाइक तुम ऑनलाइन लिंक्डइन पे कंपनीज को स्क्रॉल आउट करो, उनके करियर में देखो कि या आई मीन तुम्हें कोई बहुत अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग में तो जॉब नहीं मिलेंगी, बट देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरशाला, नौकरी, Unstock, where you can in your starting phase you can apply for internships there, like summer internship में तुम्हें अगर टाइम हो तो
Then celebrate your progress and growth. Prepare for next semester courses. Create a comprehensive portfolio showcasing your year's work and write down 3 major goals for year 2. So that's it for this video. Thank you so much for watching, and I hope this would be helpful to you guys. Yeah, do let me know in the comment section what all things you liked about this video and how you gonna plan your year ahead. And like kar do, comment kar do, share kar do with your first year friends. Thank you. मिलते हैं next video में. Bye bye.